हिंदी कहानी गोपाल ने नापी धरती। कहानी गोपाल भांड़ की है। एक दिन गोपाल भांड़ जब कृष्णा नगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। सारे दरबारी चिंतित भाव में अपने स्वामी की तरफ ही देख रहे थे। गोपाल ने अपनी विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान पैदा न हुई। गोपाल समझ गया कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है, तभी महाराज इतने गंभीर हैं। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी न टूटी तो गोपाल ने पूछ लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी। बोले, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है गोपाल। सचमुच मैं एक गंभीर समस्या से घिर गया हूँ। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊँ इस समस्या से। पर समस्या क्या है अन्नदाता? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है। गोपाल ने कहा, तो सुनो, मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ है कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। ये बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ना पागलपन की बात? भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहाँ से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके? महाराज ने आगे कहा, उस मिजाज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ यह धमकी भी दी है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करा सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राज सत्ता से हटवा देगा। यह तो सचमुच गंभीर बात है महाराज। गोपाल बोला, लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा करा सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहता है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया सिगुफा उछाला है। उसने असरफियों से भरी दो बड़ी बड़ी थैलियाँ भेजी है, इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? गोपाल ने कहा, बड़ी आसानी से कह दी तुमने यह बात। महाराज बोले, पर यह काम करेगा कौन? मैं करूँगा महाराज, मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। गोपाल बोला, बस आप वह दोनों थैलियाँ मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियाँ गोपाल के हवाले कर दी। सोने की असरफियाँ पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी, नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीतते बीतते नवाब का फिर संदेश मिला, जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है, ऐसा व्यक्ति खोज लिया गया है, धरती के माप का आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और असरफियाँ भेजी जाए। खैर, इस बात का कलपते हुए नवाब से असरफियों से भरी एक थैली और भेज दी। असरफियाँ मिलते ही गोपाल अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीद लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े तालपत्र मंगवाए और कई व्यक्तियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वे उन तालपत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहले नज़र में देखने पर ऐसे लगे जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनाया गया हो। इसके लिए ढेरों तालपत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गई। फिर एक दिन उन तालपत्रों और सूत के गोलों को 50 सैकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला और छकड़ों की जिम्मेदारी अपने आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आए मेरी इच्छित चीज़ें? हाँ हुजूर, आपके हुक्म की उदली कैसे करता। सारी चीज़ें आपके महल के पास वाले मैदान में है, चल कर देख लीजिए।
नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, ये सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हुजूर, गोपाल ने बोला। सूत के वे गोले हैं जिनसे धरती की सही माप की गई है। आप चाहे तो उन्हें नपवा कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा नवाब, असमंजस भरे स्वर में बोला। तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा, हमें वह हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हुजूर, ये देखिए इन 10 छकड़ों में उसी का हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हुजूर अपने आदमियों से कहो कि ये वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच ले। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ है। तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, नवाब जल्दी से बोला, जैसे वह गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए ना? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों से लदे सामान का क्या करूं? क्या इसे सरकारी माल खाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला, कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे वापस ले जा सकते हो, हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उसे कहा, हुजूर मेरी एक गुजारिश है। बोलो क्या चाहते हो? हुजूर धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी है। क्या हुजूर मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इकराम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेमन से नवाब ने कहा। फिर मुड़कर अपने कर्मचारी से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 असरफियाँ दिलवा दो। इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 असरफियाँ भी झटक ली। कृष्णानगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा कृष्णचंद्र ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कृत में 100 असरफियाँ दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।